हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से एक दूसरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो कि मेरा इस टॉपिक से एक वीडियो पहले मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया हूं, तथा यह उसी टॉपिक से भाग दूसरा है। उसी से आगे मैंने पहले वाले टॉपिक में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताया है, जिस टॉपिक का नाम है उत्पादन संभावना वक्र। उस पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा बताया है उस वीडियो में, और उसे तालिका एवं चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया हूँ पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में मैं उत्पादन संभावना वक्र ही पढ़ाऊँगा, लेकिन यह उत्पादन संभावना वक्र का दूसरा वीडियो है, इसलिए मैं इसमें आप लोगों को उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या मान्यताएं हैं तथा उसकी क्या विशेषता है वह बताऊँगा। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोगों को मैं अपना इकोनॉमिक्स का क्लास आज शुरू करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि उत्पादन संभावना वक्र की क्या मान्यताएं हैं तथा इसकी क्या विशेषता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। टॉपिक का नाम है उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं तथा उसकी विशेषताएं। इस वीडियो में मैंने दोनों वस्तुओं को बताऊंगा, दो चीज़ों को भी बताऊंगा। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं तथा विशेषता भी बताऊंगा। इसमें दो प्रश्न तो एक ही है, लेकिन इसमें दो टॉपिक है एक तरह से, जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं तथा उसकी विशेषताएं, तथा इसमें कुछ परिभाषा भी दिया गया है। तो चलिए टॉपिक और बोर्ड में देखिएगा। मैं सामने आता हूँ दिखाने के लिए कहाँ से मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ टॉपिक का नाम दिया है उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं तथा उसकी विशेषताएं। यही मैं बताऊंगा। मेरे बाएं हाथ की तरफ टॉपिक का नाम दिया गया है कोने में, उसका नाम उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं तथा उसकी विशेषताएं, और अंडरलाइन करके उसका थोड़ा परिभाषा भी दिया गया है। परिभाषा देख लीजिए थोड़ा सा, उसमें भी परिभाषा बताया, लेकिन इसमें भी थोड़ा परिभाषा बता दिया हूँ, ताकि उत्पादन संभावना वक्र जो पहली बार देख रहे हैं दूसरा वीडियो, उसको भी कुछ समझ में आए। तो देखिए क्या बोलता है उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा। परिभाषा में दिया गया है, किसी साधन के निश्चित प्रयोग से दो भिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना अथवा उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? तो किसी साधन के निश्चित प्रयोग से दो अलग अलग वस्तुओं, यहाँ भिन्न वस्तु लिखा है, वहाँ अलग अलग होगा। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। तो किसी साधन के निश्चित प्रयोग से दो भिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना अथवा उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। कुछ समझ में आया परिभाषा क्या बोल रहा है? कि किसी साधन के निश्चित प्रयोग से, मतलब किसी व्यक्ति के उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के साधन की आवश्यकता होती है, और एक निश्चित साधन की आवश्यकता होती है। जैसे 10 साधन 15 साधन, इस प्रकार के 10 मशीन 15 मशीन, ये निश्चित है। ठीक है, तो वही बोल रहा है किसी साधन के निश्चित प्रयोग से और दो वस्तुओं का उत्पादन करना, और उसके संबंध को जो बताता है, किसी साधन के निश्चित प्रयोग से दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को जो बताता है, उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र वह है जो एक निश्चित साधन के प्रयोग से किसी दो वस्तु का उत्पादन किया जाता है, और कितनी उत्पादन होगा
उस साधन से, निश्चित साधन से वह जो बतलाता है उसे ही उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उसी के आगे देखिए क्या दिया है यहाँ पर से, यहाँ से देखिए फिर से उत्पादन संभावना वक्र को, क्या बोला फिर से, उत्पादन संभावना वक्र को PPC शब्द से सूचित किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र को PP शब्द से सूचित किया जाता है, अथवा हम कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र को एक और नाम से जाना जाता है, जिससे PPC कहते हैं। इसे आगे भी थोड़ा दिया गया है, इसे PPC के नाम से भी जाना जाता है। उत्पादन संभावना वक्र PPC की मान्यताएं। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ पर। उत्पादन संभावना निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है। उत्पादन संभावना जो है सो निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन मान्यताएं हैं? तो पहला में दिया गया है साधनों का पूर्ण प्रयोग होता है। उत्पादन संभावना वक्र की पहली मान्यता है कि उत्पादन की साधनों का पूर्ण प्रयोग होता है। पहली मान्यता यही है, इस साधनों का पूर्ण प्रयोग होता है। दूसरी मान्यता है दिए गए साधनों केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है। उत्पादन संभावना वक्र की दूसरी मान्यता है कि दिए गए साधनों से केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है, यह मानकर चलता है उत्पादन संभावना वक्र। तीसरी उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है तकनीकी तथा साधन को सीमित मान लिया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र तकनीकी तथा साधन को सीमित मान लेता है कि अर्थव्यवस्था में एक निश्चित टेक्नोलॉजी तथा साधन है जिससे हम उत्पादन कर सकते हैं, निश्चित है, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, वह मान लेता है उत्पादन संभावना वक्र। इसी मान्यता पर भी आधारित है उत्पादन संभावना वक्र। वही बोला तीसरा में कि तकनीकी तथा साधनों को सीमित मान लिया जाता है, यह उत्पादन संभावना वक्र की तीसरी मान्यता है। चौथी मान्यता अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, यह चौथी मान्यता है उत्पादन संभावना वक्र की, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ये सभी उत्पादन संभावना वक्र की 4 मान्यताएं हैं। और उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता उसके आगे यहाँ से हम लोग इस वीडियो में उत्पादन संभावना वक्र की थोड़ा अर्थ जान लिए, उसकी मान्यताएं जान लिए। अब उसकी विशेषता देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र निम्न विशेष उत्पादन संभावना वक्र में निम्न विशेषता होती है। वहाँ मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है, अपने से बोल दिया हूँ। विशेषता में देखिए, विशेषता के आगे उत्पादन संभावना वक्र निम्न विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र की निम्न विशेषता होती है। उत्पादन संभावना वक्र निम्न विशेषता होती है। फर्स्ट में उत्पादन संभावना वक्र की क्या विशेषता बतलाया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की निम्न विशेषताएं होती है। तो वहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ है, वो बोल रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की निम्न विशेषता होती है। पहली विशेषता क्या होता है उत्पादन संभावना वक्र की? तो देखिए PPC या उत्पादन संभावना वक्र दोनों एक ही है। तो PPC वक्र की ढाल नीचे की ओर झुका हुआ होता है, यह पहली विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र की, कि PPC वक्र अथवा उत्पादन संभावना वक्र की ढाल नीचे की ओर झुका होता है, जिसका अर्थ है कि एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के लिए हमें दूसरी वस्तु की कुछ उत्पादन त्याग करना होगा। उत्पादन संभावना वक्र की पहली विशेषता यह है कि PPC वक्र की ढाल नीचे की ओर झुका होता है, जो हमें बताता है कि अगर हमें एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना है तो हमें दूसरे वस्तु की कुछ उत्पादन का त्याग करना होगा। यह पहली विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र की।
दूसरी विशेषता है पीपीसी वक्र अथवा उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के अवतल होता है। दूसरी विशेषता क्या है उत्पादन संभावना वक्र की कि पीपीसी वक्र मूल बिंदु के अवतल होता है। अवतल का कहने का अर्थ है कि उत्पादन संभावना वक्र का जो कर्व होता है, यहाँ पर देखिए चित्र में दिया गया जैसे पीपीसी वक्र मूल बिंदु के अवतल होता है। अवतल का कहने का अर्थ है कि एक डायग्राम दिया है छोटा सा, जिसमें OX को नीचे तरफ दिखाया गया है और OI को ऊपर, और पीपीसी वक्र है जो ये BC जिसमें है खड़ा, वो पीपीसी वक्र है जो ऊपर से होके नीचे की ओर झुका हुआ है। जो पहली विशेषता बताता है कि पीपीसी वक्र की ढाल नीचे की ओर झुका होता है, और दूसरा में जो बतलाया गया है कि पीपीसी वक्र मूल बिंदु के अवतल होता है। मतलब पीपीसी वक्र जो होता है वह मूल बिंदु O है, तो O की तरफ झुका हुआ रहता है, मतलब चेहरा उसका O की तरफ रहता है, वही बोला है। यहाँ पर देखिए वो पूरा जो घूमा है नीचे आया है, वह उसका मुंह जो है सो O बिंदु पर की तरफ है, वही होता है मूल बिंदु। OX जो है ना सो वो जो है सो उस चित्र का मूल बिंदु है, तो वही बोल रहा है कि पीपीसी वक्र मूल बिंदु के अवतल होता है। ये उत्पादन संभावना वक्र की दूसरी विशेषता है। बस इतने ही हमको पढ़ना होता है उत्पादन संभावना वक्र में। उत्पादन संभावना की अर्थ, दूसरे में उसकी मान्यताएं, तीसरी में उसकी विशेषता, और अर्थ में थोड़ा उसको एक चित्र द्वारा भी समझाया जा सकता है या तालिका द्वारा, जो मेरे पहले वीडियो में समझा दिया। और थोड़ा इस विशेषता को समझाने के लिए मैंने छोटा सा चित्र बनाया है, जिसमें लिखा है पहली विशेषता पीपीसी वक्र का कि वह पीपीसी वक्र की ढाल नीचे को झुका होता है, जो ABC से मिलकर बना गया है पीपीसी वक्र। और दूसरा में बोला है कि पीपीसी वक्र मूल बिंदु के अवतल होता है, जो इस तरह घूम के O की तरफ झुका हुआ है। इस तरह आज उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता और मान्यताएं और पहले वाली वीडियो में इसकी अर्थ को पूरी तरह से मैंने समझाया है। तो आज उत्पादन संभावना वक्र का टॉपिक समाप्त होता है। जो भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाइयों, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं। और इसी तरह फ्री में वीडियो देखना है इकोनॉमिक्स से संबंधित तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। और जिस टॉपिक से आप लोग इकोनॉमिक्स का प्रश्न चाहते हैं या उसका टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मेरे वीडियो को कमेंट भी कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं वह मेरे यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं वो अभी मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।